आज भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा आम निर्वाचन की घोषणा कर चुकी है और मैं बिहार से संबंधित निर्वाचन की सूचना आप लोगों को देना चाहता हूं। जैसे आप अवगत है कि बिहार राज्य यूपी और वेस्ट बंगाल के साथ साथ सात सात चरण में लोकसभा इलेक्शन होगा बिहार राज्य में। हम लोगों का फर्स्ट फेज में जो चार पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई। होली का फेस्टिवल भी है, प्लस हम लोग का जो चैती छठ भी है। आज माननीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने भी इसका मेंशन किया। बाकी पूरा देश का जो शेड्यूल है फर्स्ट फेज का, उससे हम लोग हट के हैं फॉर द सेक ऑफ चैती छठ। इसीलिए हम लोग का थोड़ा डेट अलग है। इसलिए अब आप लोग अगर प्रश्न नोट देखेंगे, हम लोग का प्रोग्राम 1B में है, शेड्यूल 1B में है। यही छोटा अंतर है, लेकिन पोल डेट में कोई अंतर नहीं है। इसी तरह से हम लोग सेकेंड फेज में बाकी पूरा देश का जो पोल शेड्यूल है, उसी तरह से हम लोग गए हैं। उसमें हमारा 5 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है। पहले में 4, सेकेंड में 5 है, तीसरा में भी हमारा 5 है। उसके बाद चौथा में हम लोगों का 5 है, पांचवा में हम लोग अगेन 5 है। छठा फेज से हमारा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज बढ़ना शुरू हो जाता है। 8 कॉन्स्टिट्यूंसी है और छठा में, और 7 में भी 8 कॉन्स्टिट्यूंसी। तो हम लोग नीचे से शुरू करेंगे, जो झारखंड बॉर्डर से, झारखंड से हम लोग शुरू करते हैं। उसके बाद उत्तर तरफ से जाते हैं, वेस्ट में हम लोग कंक्लूड करते हैं। इसके अलावा हम लोग एक आईगांव है जो भोजपुर जिला में, उधर उधर वैकेंसी क्रिएट हुआ है। आईगांव आरा में डिस्क्वालिफिकेशन के चलते, उसमें भी भारत निर्वाचन आयोग ने उप निर्वाचन का घोषणा की है। ये 7वां फेज का जो हमारा शेड्यूल है, उसी का साथ हमारा बाई इलेक्शन भी होगा लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए आईगांव आरा जिला में। 7वां फेज का जो हमारा पोलिंग शेड्यूल है, उसी का साथ इसका उप निर्वाचन होगा। अब मैं जो हम लोगों का स्टैटिस्टिक्स है, उसका संबंध में मैं ब्रीफली आप लोगों को बताना चाहता हूँ। के डेट में 7,67,00,000 मतदाता है, जिसमें 4,01,00,000 पुरुष मतदाता है, 3,65,00,000 महिला मतदाता है, 2,208 थर्ड जेंडर है। और इस प्रकार हम लोग का कुल मिलके 7,67,00,000 है हम लोग का कुल मतदाताओं का संख्या। जेंडर रेशियो में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। अभी आज के डेट में हम लोग 911 पर पहुंच गया है। 2011 का सेंसस के मुताबिक बिहार राज्य का सेंसस रेशियो 918 था। हम लोग धीरे धीरे उस फिगर पर हम लोग पहुंच रहे हैं। सर्विस इलेक्टर्स जो हमारा मिलिट्री पैरामिलिट्री में है, उन लोगों का भी संख्या में वृद्धि हुआ है। अब 1,68,000 लोग हैं जो पोस्टल बैलेट के थ्रू हमको वोट डालते हैं। इस बार पीडब्ल्यूडी वोटर्स को जो 40% से अधिक विकलांगता है, उन लोगों के लिए पोस्टल बैलेट की व्यवस्था है। हम लोग का कुल मिलकर के 7,42,000 पर्सन्स विद डिसेबिलिटी है जो इसके लिए पात्र है, लेकिन उसके लिए वो लोग 40% से अधिक विकलांगता पत्र के साथ फॉर्म 12 में अप्लाई करना पड़ेगा। एज कोहॉर्ट वाइज हम लोग बता दें कि 18-19 वाला जो है वो सबसे न्यूनतम रहा। इस बार जो हम लोग का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण हुआ, उसमें हम लोग का स्पेशल एम्फेसिस था युवा मतदाताओं को, युवकों को मतदाता सूची में शामिल करने के लिए। उसमें बहुत हद तक हम लोग सक्सेसफुल हुए हैं। आप लोगों को मैं बता दूं कि हम लोग का जो 29 साल से नीचे वाला में हम लोग का करीब 1,73,00,000 मतदाता है। इसलिए हम लोग सारी कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में स्पेशल कैंपेन चला रहा है कि वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना ये काम हुआ तो उतना ही इम्पोर्टेंट काम है निर्वाचन के दिन में घर से निकल के आकर के मतदान करना। तो उसके लिए हम लोग स्पेशल प्रोग्राम हम लोग चलाए हैं। पहले हम लोग का लास्ट बिहार इलेक्शन में ये पर्सन्स विद डिसेबिलिटी और 80+ वोटर वाला, आप सब लोग जानते हैं, कोविड वाला, ये 3 स्पेशल कैटेगरी वाला
फर्स्ट बिहार जनरल इलेक्शन था 2020 में, जो विधानसभा के लिए हुआ था, जिसमें ये एब्सेंटी वोटर्स शुरू हुआ ये 3 कैटेगरी के लिए। अब उसमें भारत निर्वाचन आयोग ने थोड़ा मॉडिफिकेशन किया है। जैसे मैंने पीडब्ल्यूडी के लिए मैं पहले ही बोल दिया, पहले 80 साल के ऊपर को हम लोग लेते थे पोस्टल बैलेट के लिए, इस बार 85 साल के ऊपर वाला हम लोग लेते हैं। तो हम लोगों का भी 85 साल का उम्र के ऊपर हम मतदाताओं की संख्या लगभग 6,67,000 6,67,000 है जो इसके लिए पात्र होंगे। पीडब्ल्यूडी का मैंने संख्या बोल दिया था 7,42,000 है, लेकिन उसमें वो लोग 40% से अधिक विकलांगता रहने का सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा, अप्लाई करना। इन दोनों केस में उन लोगों को, सब लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा, तभी पोस्टल बैलेट मिलेगा, ऑटोमेटिकली नहीं मिलेगा। पोलिंग स्टेशन हमारा 77,392 है। उसमें नगर एरिया में 11,162 है और रूरल एरिया में 66,230 है। और ये लोकेशंस में बिहार में अधिकतर पोलिंग स्टेशंस, लगभग 53% पोलिंग स्टेशंस हमारा एकल बिल्डिंग में है, मतलब एक पोलिंग स्टेशन एक बिल्डिंग में। करीब 23-24% हमारा पोलिंग स्टेशंस, 2 पोलिंग स्टेशन एक बिल्डिंग में। तो अधिक से अधिक हमारा एक पोलिंग स्टेशन एक बिल्डिंग है और बाकी 2 पोलिंग स्टेशन वाला बिल्डिंग करीब 23-24% है। इस प्रकार लगभग 80% तक, नियरली 80% तक हमारा पोलिंग स्टेशन या एक 1 पोलिंग स्टेशन पर बिल्डिंग और 2 पोलिंग स्टेशन पर बिल्डिंग है। जैसे आप लोग जानते हैं कि 1600 से भारत निर्वाचन आयोग का ये गाइडलाइन है कि 1500 अधिकतम हमारा इलेक्टर्स हो सकता है। हम लोग 1500 से ऊपर वाला को भी हम लोग आइडेंटिफाई किया है कितना पोलिंग स्टेशन है। और उसमें भारत निर्वाचन आयोग का जो गाइडलाइंस है उसके मुताबिक हम लोग, जैसे 1500 से ऊपर हमारा 447 पोलिंग स्टेशन